हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन लिया है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड हम इसके नोट्स देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेंगे। तो कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हमने लिखा है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन है सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम of a liquid under the influence of gravity. The settle particles from a sediment layer, while the clear liquid above is called the supernatant. Principle: the particles settle according to the Stokes law. These state that setting velocity means v depend on particle size, the density difference between particle and fluid, gravitational acceleration and fluid viscosity. हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं v इक्वल टू 2/g एंड ब्रैकेट में हमने डी स्क्वेयर डॉट जी डॉट पी अपॉन एन लिखा है। तो ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे हमने सेडिमेंटेशन की डायग्राम भी ड्रॉ की है। एक ग्लास जार है, मडी वाटर है, जो सेडिमेंटेशन थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं एंड जो लिक्विड लिक्विड फॉर्म रहता है वो ऊपर है, जो यहाँ पे हमने लेबल किया है सुपरनेटेंट लिक्विड। एंड नीचे जो पार्टिकल्स बैठे हैं बॉटम में, उसी सेडिमेंट मीन्स हेवियर पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये हमारी सेडिमेंटेशन की डायग्राम है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन: डिस्क्रीट सेडिमेंटेशन, पार्टिकल्स सेटल इंडिविजुअली विदाउट इंटरेक्टिंग। कौन से भी इक्विपमेंट्स का यूज़ ना करते हुए वो पार्टिकल्स जो है वो इंडिविजुअली बॉटम की तरफ नीचे बैठ जाते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है सैंड इन वाटर। फिर हम देखते हैं फ्लॉक्युलेंट सेडिमेंटेशन, पार्टिकल्स क्लम्प टुगेदर एंड सेटल फास्टर। एग्जांपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। फिर नेक्स्ट है हिंड्रेड सेडिमेंटेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स सेटल टुगेदर रिड्यूसिंग द सेटिंग रेट। Compression sedimentation occur when sediment is densely packed, forming solid layer. Application of sedimentation: water treatment, removing suspended solid in settling tank. Mining industry, separating minerals from or slurry. Biology and medicine, blood sedimentation test. Example ESR test for implantation. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। डेफिनेशन: सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक दैट यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बेस्ड ऑन साइज, शेप एंड डेंसिटी। प्रिंसिपल: डेंस पार्टिकल्स मूव आउटवर्ड एंड सेटल एट द बॉटम, lighter particles remain in the upper liquid. The centrifugal force is much greater than gravity, making separation faster. Formula: Fc equal to m into w square into r. मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे हम एफ सी कहते हैं, पार्टिकल मास जिसे हमने एम डिनोट किया है, एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू स्क्वायर में डिनोट किया है, डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस मीन्स आर। तो यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की डायग्राम शो किए हैं। फर्स्ट एक ट्यूब है जहाँ पे सैंपल है, ब्लड सैंपल है पेशेंट का, जो पूरा मिक्स है, ठीक है। इसे हमें सेपरेट करना है। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन रहती है जहाँ पे हम वो ब्लड सैंपल उसके अंदर हम ऐड करते हैं, डालते, उसके अंदर हम सेट करते हैं। फिर जो रैपिडली रोटेट होता है वो मशीन के, वो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन रहती है वो रैपिडली रोटेट होती है, रोटेशन होती है एंड देन रोटेट होने के बाद सेपरेट होते हैं। लिक्विड फॉर्म जो सीरम रहता है वो ऊपर रहता है एंड देन प्लेटलेट जैसे आरबीसी वगैरह है वो नीचे रहते हैं। जैसे हेवियर, यहाँ पे हमने लेबलिंग किया है, हेवियर पार्टिकल्स जो है वो नीचे है एंड लिक्विड फॉर्म जो है जैसे प्लाज्मा सीरम है वो ऊपर की तरफ रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन की डायग्राम है। टाइप्स हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन: दिस सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी, यूज इन सेल फ्रैक्टेशन टू सेपरेट न्यूक्लिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। एग्जाम्पल सेपरेटिंग आरबीसीज फ्रॉम प्लाज्मा। Density gradient centrifugation, used for DNA and RNA purification. Next है ultra centrifugation. They operate at extremely high speed, separate very small particles like viruses, ribosomes and proteins. They use in molecular biology and virology. Analytical centrifugation, determine molecular weight and shape of micromolecule, used in protein research and polymer science. Application of centrifugation: medical application, separation blood component means plasma, RBCs, WBCs. Diagnosis of disease, measuring cholesterol level.
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स, सेपरेशन ऑफ मिल्क कंपोनेंट, क्रीम एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है क्रीम का, ठीक है। रिसर्च एप्लीकेशन, स्टडिंग डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। डिफरेंस बिटवीन, हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन के। तो यहाँ पे हमने फीचर्स देखे हैं, जैसे फोर्स यूज है, स्पीड है, सेपरेशन एफिशिएंसी है, इक्विपमेंट है एंड एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट हम सेडिमेंटेशन का देखते हैं। सेडिमेंटेशन में जो फोर्स है वो ग्रेविटी का लगता है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पीड है सेडिमेंटेशन में स्लो रहती है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में फास्ट रहती है। एंड सेपरेशन एफिशिएंसी जो रहता है सेडिमेंटेशन में लो रहता है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में हाई रहता है। इक्विपमेंट क्या है, सिंपल सेटिंग टैंक ऑफ ट्यूब जो सेडिमेंटेशन में यूज होता है एंड सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या रहता है, सेंट्रीफ्यूग मशीन रहती है। एप्लीकेशन क्या है सेडिमेंटेशन की, वाटर ट्रीटमेंट, मीनिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लड सेपरेशन, डीएनए एनालिसिस, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। डेफिनेशन हम देखते हैं, रेडियो आइसोटोप्स आर अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स दैट इमिट रेडिएशन टू बिकम स्टेबल। प्रिंसिपल हम देखते हैं, फर्स्ट है अल्फा डेका, the emission of alpha particle, 2 proton and 2 neutron occur in heavy element like uranium 238. The ionized effects are strong and relative charge are +2. Alpha decay not very penetrating. फिर हम देखते हैं बीटा डिकाय, इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बी माइनस और पॉजिट्रॉन बी प्लस। आइसोटोप्स लाइक कार्बन 14 एंड आयोडीन 131. डी आयोनाइज इफेक्ट आर वीक एंड रिलेटिव चार्ज आर -1. बीटा डिकाय आर पेंट्रेटिंग। फिर हम देखते हैं गैमा डिकाय, इमिशन ऑफ हाई एनर्जी प्रोटॉन, दी ऑफन फॉलो आर अल्फा और बीटा डिकाय एज इन cobalt 16. The gamma decay in ionized effect are very weak. Gamma decay are relative charge and very penetrating. तो यहाँ पे हमने रेडिएटिव डिकाय की डायग्राम शो की है, जहाँ पे हमने 3 सर्कल्स बनाए हैं। फर्स्ट यहाँ पे अनस्टेबल रेडिएटिव न्यूक्लियर, जो अनस्टेबल रेडिएटिव न्यूक्लियर रहता है वो डिकाय रेडिएटिव डिकाय होता है एंड स्टेबल न्यूक्लियर प्लस एनर्जी रेडिएशन फॉर्म होता है, ये रेडिएटिव डिकाय है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल्स दिखाया है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल्स में यहाँ पे पार्टिकल्स है, जो अल्फा पार्टिकल्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे शो किया है, वो है अल्फा रेडिएशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम बीटा रेडिएशन दिखा रहे हैं, जो पार्टिकल्स है एंड नेक्स्ट वो फॉर्म हो रहा है हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन, जो बीटा पार्टिकल्स है, जिसे हम बीटा रेडिएशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गैमा रेडिएशन जो है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शो कर रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारी अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गैमा रेडिएशन की डायग्राम है। नेक्स्ट हम इसके यूज़ देखते हैं। मेडिसिन में यूज़ होता है टेक्नीटियम 99M यूज़ मेडिकल, आयोडाइन 131 यूज़ ट्रीट थायराइड डिसऑर्डर। इंडस्ट्री कोबाल्ट 16 यूज़ स्टरलाइजेशन एंड रेडियोग्राफी। अमेरिशियम यूज स्मूथ डिटेक्टर। एनर्जी प्रोडक्शन यूरेनियम 235 एंड प्लेटोनियम 239 use fuel in nuclear reactor. Dating and research कार्बन 14 यूज रेडियोकार्बन। एप्लीकेशन हम देखते हैं इन मेडिसिन, कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, थायराइड डायग्नोसिस यूज आयोडाइन आइसोटोप्स, पीईटी स्कैन। इन बायोलॉजी डीएनए एंड प्रोटीन रिसर्च, मेटाबॉलिक पाथवे स्टडी। इन एग्रीकल्चर म्यूटेशन ब्रीदिंग, फर्टिलाइजर एब्जॉर्प्शन एंड स्टडी। इन इंडस्ट्री लीक डिटेक्शन एंड थिकनेस मेजरमेंट। फिर हम डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं अल्फा डिकाय, गैमा डिकाय एंड बीटा डिकाय के। तो आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन जो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है, टेबल शो किया है, वो आपको उसके जो पॉइंट जैसे अल्फा डिकाय, बीटा डिकाय, गैमा डिकाय जो पॉइंट्स है लिखने के लिए, आपको याद रखने के लिए बहुत ही ईजी जाने वाले। तो अगर आप ये टेबल याद करते हो तो आपको आंसर लिखने के लिए बहुत ही ईजी जाने वाला है। तो ठीक है, तो बस आप ये टेबल ही याद कर लोगे एंड डायग्राम शो करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प जाने वाला है। मीन्स कुछ न लिखने के बजाय आप कुछ तो लिख पाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम फीचर देखते हैं। फीचर है इमिशन, एलिमेंट, आयोनाइज इफेक्ट, पेंट्रेटिंग, रिलेटिव चार्ज एंड एम्प्लीफिकेशन। तो फर्स्ट हम अल्फा डिकाय देखते हैं। अल्फा डिकाय, बीटा डिकाय, गैमा डिकाय देखते हैं। इमिशन अल्फा डिकाय में है अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। बीटा डिकाय में इमिशन है इलेक्ट्रॉन एंड गैमा डिकाय में है हाई एनर्जी प्रोटॉन। फिर एलिमेंट हम देखते हैं अल्फा डिकाय में यूरेनियम 238, बीटा डिकाय में कार्बन 14 एंड आयोडाइन 13 एंड गैमा डिकाय में कोबाल्ट 16। आयोनाइज इफेक्ट देखते हैं, अल्फा डिकाय में स्ट्रॉन्ग है, बीटा डिकाय में वीक है, गैमा डिकाय में वेरी वीक है। पेंट्रेटिंग अल्फा डिकाय में नॉट वेरी पेंट्रेटिंग, बीटा डिकाय में पेंट्रेटिंग एंड गैमा डिकाय में वेरी पेंट्रेटिंग। रिलेटिव चार्ज अल्फा डिकाय में +2, बीटा डिकाय में -1 एंड गैमा डिकाय में 0 है। एप्लीकेशन क्या है, अल्फा डिकाय रेडिएशन हैजार्ड, बीटा डिकाय रिसर्च डायग्नोसिस एंड गैमा डिकाय डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसे याद कर लोगे तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन आर essential method for separating particles based on size and density, while radioactive isotopes help scientists track and study substance through radiation emission. Together, these techniques play an important role in scientific research, medical diagnosis, industrial processing, and environmental study, making separation and analysis faster and more accurate. Summary: sedimentation, centrifugation, and radioactive isotopes are important scientific techniques used for separation and analysis. Sedimentation is the setting of heavier particles under the force of gravity. Centrifugation speeds up sedimentation by applying centrifugal force to rapid spinning. Radioactive isotopes are unstable atoms that emit radiation and are used as tracer in medicine, biology, agriculture, and industry for diagnosis, research, and treatment. तो ये हमारी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो क्वेश्चन है उसके शॉर्ट नोट्स है। ये आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। और आपको मतलब कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड होगी तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये सफिशियंट है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड रेडियोएक्टिव आइसोटोप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल के लिए कोई आपको सजेशन देना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना के आपके पास ला सकें। अगर आपको कोई जूलॉजी से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आपकी हेल्प करेगा एंड प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करेगी। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।